Word of God is such a powerful tool, such a powerful resource for us to sustain us in this pilgrimage that we are on in this world. हमारे इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर का वचन एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Last Sunday we had a powerful message from Amin Rudra, our worship leader, encouraging us to build an altar for the Lord. पिछले हफ्ते हमने बड़ा अच्छा संदेश सुना था भाई आमीन के द्वारा कि हमको कैसे एक वेदी का निर्माण करना है। Altar is always a place where we bring sacrifices to the Lord. एक वेदी वो स्थान है जहां पर हमको हमेशा एक बलिदान को लेकर आना है। Altar is the place where we give priority to the Lord. वेदी वो स्थान है जहां पर हमको हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। It's a place where we are recognizing, God, you are the center, you are the most important thing in my life. जहां पर हम ईश्वर को ये बताते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन का केंद्र है, तू मेरे लिए मुख्य है। And I pray that during the week we have been able to come to the altar of God, come to the presence of God with praise, adoration, worship and thanksgiving to the Lord. मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, आशा प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग पूरे हफ्ते परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसकी आराधना करें। Prior to that, 2 Sundays, we have been meditating on a pioneering patriarch family in the Bible. और पिछले उससे 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने बाइबल के जो कुल पिता थे उनके बारे में अध्ययन किया था। We began with the children and today we're going to focus on the father. हम लोगों ने बच्चों से शुरू किया था और आज हम उनके पिता के बारे में बात करने जा रहे My हैं। first message was on the life of Jacob. मेरा जो पहला संदेश था वो याकूब के जीवन के बारे में And था then we looked at the life of Esau. और फिर हमने एसाऊ के जीवन के बारे में Today पढ़ा we're going to look at their father Isaac. और आज हम उनके पिता इसहाक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। And I'm titling my message Isaac, a man who feared and moved from fear to failure and then moved into an area of faith where he became fruitful. और आज हम इसहाक के जीवन से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने प्रचार का शीर्षक दिया है इसहाक का जो भय था, भय से लेकर हार तक और उसके बाद विश्वास से लेकर फलवंतता तक, कैसे फलवंत हुआ वो। So fear to the life of Esau. और फिर हमने एसाऊ के जीवन के बारे में Today पढ़ा we're going to look at their father Isaac. और आज हम उनके पिता इसहाक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। And I'm titling my message Isaac, a man who feared and moved from fear to failure and then moved into an area of faith where he became fruitful. और आज हम इसहाक के जीवन से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने प्रचार का शीर्षक दिया है इसहाक का जो भय था, भय से लेकर हार तक और उसके बाद विश्वास से लेकर फलवंतता तक, कैसे फलवंत हुआ वो। So fear to failure डर से लेकर हार तक, and faith to fruitfulness. विश्वास से लेकर फलवंतता तक। I love the book of Genesis. मेरे को उत्पत्ति की पुस्तक बहुत पसंद है। I love it not just because it is God's word. मेरे को सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। I love it because it is the reality of real people like you and me. लेकिन वो एक वास्तविक लोगों के बारे में बताती है जो आपके और मेरे समान है। It's so amazing as we study the book of Genesis that our great ancestors, our forefathers were not much different than any one of us. ये मेरे लिए बड़ा रुचिकर लगता है जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ता हूँ कि हमारे जो पुरखाएं थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन लोगों की का इतिहास हमारे ही समान है। I can easily relate to Adam and Eve. मैं आदम और हवा के साथ बड़े आसानी से उनके साथ मिल सकता हूँ। I can relate to Cain or Noah. मैं केन के साथ और नूह के साथ बड़े आराम से जोड़ सकता हूँ अपने। I can relate to Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब, यूसुफ के साथ अपने जीवन को जोड़ सकता हूँ। I can relate to many more of these Old Testament characters. और बाइबल में पुराने नियम में जो ऐसे चरित्र हुए हैं अलग अलग, उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ सकता हूँ। As we look at the life of Isaac, जब हम इसहाक के जीवन को देखते there हैं, is so much we can learn from his life and we can apply it for our life today. वहां पर ऐसा बहुत कुछ है उसके जीवन के बारे में जो हम पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। Isaac was born to Abraham as the promised son at the age of 100. इसहाक जो है अब्राहम के द्वारा पैदा हुआ था जब वो 100 वर्ष का था।
It was a lesson that God was teaching Abraham and his descendants that nothing is impossible to our God. अब्राहम को परमेश्वर ये बताना चाह रहा था इन सब के द्वारा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. And because of his unwavering faith, Abraham was counted as a righteous man before और God. क्योंकि अब्राहम का विश्वास ना डामाडोल होने वाला विश्वास था, हिलने वाला विश्वास नहीं था, इसलिए उसको he was called as Righteous. इसलिए उसको धर्मी कहा गया. He was a righteous man of God. वो धर्मी परमेश्वर का जन था. And so today's message is about the blessed child of Abraham, the next generation of faith in God. इसीलिए आज का जो संदेश है वो उसके आने वाली आशीषित पीढ़ियों के बारे में है. So how would I remember Isaac in the Bible? तो मैं कैसे इसहाक के बारे में बाइबल में याद कर सकता हूँ? Well, there is not much talked about Isaac in comparison to other patriarchs. जब दूसरे हम कुलपतियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसहाक के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया गया है In बाइबल में. all of the 50 books of Genesis, उत्पत्ति की 50 किताबों में से पुस्तक अध्यायों में से ज्यादा almost 12 chapters are dedicated to Abraham. 12 जो अध्याय है वो अब्राहम को समर्पित किए गए. But there is only 2 chapters that is dedicated to Isaac. सिर्फ 2 अध्याय हैं बाइबल में जो आइजक के इसहाक के बारे में But बताता है. within the 2 chapters, there is so much about Isaac. लेकिन इन 2 अध्यायों में इसहाक के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है. We see him as an entrepreneur, a successful businessman. हम देखते हैं उसको कि एक बहुत ही एक सक्सेसफुल एक सफल वो व्यवसायी है. He was engaged in 3 different types of businesses. वो एक अलग-अलग 3 प्रकार के व्यवसाय में व्यस्त है. Number 1, he was a shepherd. सबसे पहले वो एक चरवाहा था. He had lots of sheep and goats. उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी. And then he was engaged in the business of digging wells. और वो एक और व्यवसाय करता था, वो कुओं को खोदता था. He had professional men with him who were experts in digging well, and sure, they always found water. और उसके पास गुड़ी ऐसे लोग थे जो कुआं खोदते थे और ये पक्का होता था कि वहां पर पानी निकलेगा. And we know any company that is good at digging wells and finding water, they're always going to be busy. और जो भी कंपनियां, जो भी लोग ऐसे अच्छे से कुआं खोदकर पानी निकाल लेते हैं, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं. We also see from these 2 chapters that Isaac was a very productive and fruitful farmer. और हम यहाँ पर ये भी पाते हैं कि इसहाक जो था एक बहुत ही फलवंत और बहुत ही उपजाऊ किस्म का एक किसान था. It was not his specialty calling as a farmer. वो उसके लिए एक उसका कोई निपुण नहीं था उस चीज में कि वो एक किसान कहलाए. But necessity made him to become a farmer. लेकिन जो जरूरत थी इस कारण से वो किसान बन गया. And sure, he became very successful. और इस कारण से वो सफल बन गया. And we read in Genesis chapter 26 verse 12 that he reaped 100-fold in his farming, his agriculture business. और हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय के 12वें पद में पाते हैं कि उसने 100 गुना उसका फल पाया. Friends, 100-folds, that's a lot of profit. 100 गुना फल पाया. मित्रों, ये बहुत ज्यादा है जो एक That फल would be पाया. any farmer's dream. एक किसान के लिए एक बड़ा सपना है. That would be the dream of any investors to get 100-fold return. कोई भी निवेश करने वालों के लिए एक बहुत एक बड़ा सपना है. So in a sense, we see that whatever Isaac did, it flourished. तो हम ये पाते हैं कि इसहाक ने जो कुछ भी किया उसने उसमें उन्नति पाई. But as I mentioned, much is talked about Abraham and others, and very little is talked about Isaac and seemingly an insignificant person among all of the patriarchs. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अब्राहम के बारे में और दूसरे कुलपतियों के बारे में बहुत सा विवरण है, लेकिन इसहाक के बारे में हम बहुत थोड़ा पाते हैं. But regardless of all of that, we see in the eyes of God, he was a very significant person, and that just goes to show that God does not have favorites, or he does not have somebody who is going to be more blessed or less blessed. He wants everyone to be blessed. जबकि वो औरों के समान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण इसहाक नहीं था उसके बारे में, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम चाहे ज्यादा हैं चाहे कम है, लेकिन फिर भी उसमें आशीष है. Regardless of the talents and the abilities, God has a plan for every man. चाहे हमारे अंदर गुण है, चाहे हमारे अंदर अच्छी भलाइयां है कि नहीं है, फिर भी परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए है. That is the story of Isaac. यही इसहाक की कहानी है. Many times we wonder, what is the great faith of Isaac? कई बार हम सोचते हैं
इसाक का ऐसा कौन सा बड़ा विश्वास था? But we'll see that God favored him so much. God had so much for Isaac that God chose to even record him in the gallery of men and women of faith in the book of Hebrews. और हम पाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में इसहाक ने कैसा अनुग्रह पाया कि परमेश्वर ने उसका नाम, हम पाते हैं कि विश्वास के जो अभिनेता हुए, अभिनेत्री हुई, उसमें उसका नाम आया। In Hebrews chapter 11 verse 20, Isaac is listed as a man of faith. इब्रानियों के 11वें की 20वें पद में हम पाते हैं कि इब्राहिम को, इसहाक को आशीष का एक अभिनेता बताया। How amazing that he found a place in the chapter of faith. कितना अद्भुत है कि उस अध्याय में, जो विश्वास का अध्याय है, उसमें इसहाक का नाम है। And so from these brief chapters we can learn so much about the faith of Isaac that can help us to overcome the hurdles and the challenges we are facing right now in our human history. इसलिए इसहाक के विश्वास के द्वारा हम ये अपने आप को जोड़ सकते हैं कि जब हम भी मुसीबतों से और कठिनाइयों से, चुनौतियों से होकर गुजरते So हैं। now turn your Bible to the book of Genesis chapter 26. इसलिए मेरे साथ आइए खोल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय। The first paragraph of Genesis chapter 26 tells us about what God said to Isaac. सबसे जो हम पहला अध्याय पाते हैं, जिसका पद 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक से क्या बोला। It also names his father Abraham 3 times. और यहाँ पर 3 बार इब्राहिम का नाम आया है। And in the rest of the chapter, regardless of the focus on Isaac, Abraham is mentioned 5 more times. और जो बचे हुए जो पद हैं, उसमें भी 5 बार अब्राहम का नाम आया है। So everything about Isaac is very much tied to his father. इसलिए जो कुछ भी इसहाक के बारे में है, वो उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ है। To what God is doing through Isaac is interlinked with his father. क्योंकि जो कुछ भी इसहाक कर रहा है, वो उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ है। God came out of the blue to Abraham. परमेश्वर हर चीज से हटकर अब्राहम के पास आता है। In Genesis chapter 12. हम पाते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में। And we know that his parents and his extended family did not serve God. और हम देखते हैं कि उसके परिवार ने और उससे जुड़े हुए उसके माता पिता ने परमेश्वर की सेवा नहीं करी थी। But God did not come to Isaac the way he came to Abraham. लेकिन परमेश्वर इसहाक के पास वैसे नहीं आया जैसे परमेश्वर अब्राहम के पास आया था। But God continued to work with Isaac just as God worked with Abraham. और जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ कार्य करता था, वैसे परमेश्वर ने इसहाक के साथ कार्य किया। As individuals, what we do in our life in response to God's voice is so important for our generations. व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो हमारे आने वाले वंश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that's why we see the blessing of Abraham is now passed on to Isaac as an inheritance from the Lord. इसीलिए हम पाते हैं कि अब्राहम को दी हुई सारी आशीषें इसहाक को पहुंची उसके जीवन के लिए। So in Genesis chapter 26, और इसलिए हम पाते हैं उत्पत्ति 26वें अध्याय this में, story teaches a very simple truth यहाँ पर हमको एक बड़ी ही साधारण सी सच्चाई यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलती है। that God blessed Abraham's son Isaac just as he had blessed Abraham. क्योंकि यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को आशीष दी थी, वैसे ही उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी। Today I want to expound this chapter in detail and unpack some of the things that God wanted to speak to us. मैं यहाँ पर कुछ खोलकर इस पद्यांश से आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे आशीष। If you look at verses 1 to 6, जब हम 1 से लेकर 6 पद को पढ़ते the हैं, focus is on how God blessed Abraham. यहाँ पर हमारा केंद्र यह है, यहाँ पर इस पद का, कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे आशीष दी And the promise of God to Abraham. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम को दी गई। There was a famine where Isaac and Rebekah was living. और जहाँ पे इसहाक और रबेका रह रहे थे, वहां पर अकाल था। Just like what happened to Abraham. जैसे अब्राहम के साथ हुआ था, अकाल का समय आया था, वैसे यहाँ पर भी अकाल का समय आया। So Isaac and Rebekah moved to where the Philistines lived, not too far from where Abraham was. और अब इसहाक और रबेका जो हैं, वो थोड़ा से दूर की ओर, फलिस्तीनियों की ओर चले गए। And the Lord appeared to Isaac और परमेश्वर जो है इसहाक को प्रकट हुआ and said to him, "Don't go to Egypt और परमेश्वर ने इसहाक से बोला, मिस्र में मत जाना because of this famine. इस अकाल के कारण। Live where I tell you to live. मैं जहां तुझे कहता हूं तो वहीं पर रहना। Stay where you and I will be with you and I will bless you there."
और जहां पर मैं तुझे बोलता हूं वहां रहना, मैं तुझे तेरे साथ वहां रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। When God first came to Isaac's father Abraham, जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम के पास आया था, he told Abraham to pack up and move. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने सामान को बांध और यहाँ से निकल। And what did Abraham do? और अब्राहम ने क्या किया He था? obediently followed the instructions of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। But now here with the son, लेकिन यहाँ इस बेटे के साथ God is telling Isaac, आइजक को, इसहाक को परमेश्वर कह रहा है stay where you are. वहीं पर रहे जहां तू है। And because God said it, और क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था, Isaac obeys God. इसहाक परमेश्वर का पालन करता है, उसको And God सुनता says, है। if you stay here, और परमेश्वर इसहाक से कहता है अगर तू यहाँ रुकेगा, I will give you all these lands to you and to your descendants. मैं तेरे को ये सारी जमीन सब कुछ दे दूंगा जो, और तेरे वंश को दे I दूंगा। will give you many descendants, मैं तेरे को बहुत से वंश दूंगा like the stars in the sky. जो आकाश के तारागण के समान होंगे। And through you, your offsprings, the nations of the earth will be और blessed. तेरे वंश के द्वारा देश आशीषित होगा। Why am I doing all this for you, Isaac? God must have been thinking. परमेश्वर सोच रहा होगा मैं तेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ इसहाक? Because I cannot forget or neglect or ignore the promise I made to Isaac's father. क्योंकि मैं भूल नहीं सकता, मैं इसको अपने दिमाग से हटा नहीं सकता कैसे मैंने तेरे पिता अब्राहम को आशीष दी थी। Because your father Abraham obeyed me. क्योंकि तेरे पिता अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी And he did everything that was required of me. और उसने सब कुछ वो किया जो उसको करना जरूरी था। He kept my decrees and obeyed my commandments and kept the instructions I have given him. उसने मेरी आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्थाओं को पालन किया, माना जैसे मैंने कहा था। I'm going to bless you. मैं तेरे को आशीष दूंगा। My dear friends, it is so important that we listen to the voice of God. मेरे मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। Even in the midst of crisis, God is speaking to us. एक कठिन समय में भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। Many times we want to allow the world's voice to dictate our direction and our steps and our future. कई बार हम दुनिया की आवाजों को अनुमति देते हैं कि वो हमारे कदमों को निर्देश करें कि कहां जाना है। But in the midst of this pandemic, in the midst of the famine, God is saying to Isaac, stay where you are. लेकिन उस कठिनाई के समय में, उस अकाल के समय में परमेश्वर इसहाक से कहता है तू वहीं रुक जहां तू है। If you do what I tell you, I will bless you. अगर तू वो करेगा जो मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। Are you hearing the voice of God क्या today? आप सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज आज सुबह के I समय? pray that you will so open to the voice of the Holy मैं Spirit. प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति खुले रहेंगे। Not only will you be blessed, but your generations will be blessed because you obeyed God. सिर्फ आप ही आशीषित नहीं होंगे, लेकिन आपका वंश भी आशीषित होगा क्योंकि परमेश्वर की आपने आज्ञा मानी। Isaac obeyed the word of God. इसहाक ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। Where there is obedience, there is blessing. जहां आज्ञाकारिता है वहां आशीष है। Where there is obedience, there is the favor of God. जहां पे आज्ञाकारिता है वहां परमेश्वर का अनुग्रह है। So in the midst of the famine, और इस अकाल के बीच में when everything is going wrong all around Isaac, जब सब कुछ इसहाक के चारों तरफ गलत चल रहा है, God is telling Isaac, परमेश्वर इसहाक से कह रहा है just as I blessed your father, जैसे मैंने तेरे पिता को आशीष दी, I will bless you too. मैं तुझको भी आशीष Today दूंगा। God is reminding you, परमेश्वर आज हमको याद दिला रहा है, I'm the God of Abraham. मैं इस अब्राहम का परमेश्वर हूँ, I'm the God of Isaac. मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। My blessing is your blessing, says the मेरी Lord. आशीष तेरी आशीष है, परमेश्वर कहता है। Stay where God has called you. जहां तू है वहां पर रुक, परमेश्वर कहता Stay है। in the center of God's will. परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहना है। And I will manifest my glory over your और मैं life. परमेश्वर तेरी अपनी महिमा तेरे ऊपर दिखाऊंगा। My dear friends, do not be overwhelmed by the circumstances. मेरे मित्रों, अपनी परिस्थितियों से आप ज्यादा परेशान ना हो जाएं। Do not grow weary and become gloom and sad. थक ना जाएं, हार ना जाएं, उदास ना हो जाएं अपनी परिस्थितियों Cheer में। up, my friend. The God of Isaac is alive today. खुश हो जाइए क्योंकि इसहाक का परमेश्वर आज भी जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। This morning I'm excited to tell आज you सुबह मैं बहुत उत्साहित हूँ ये कहने के that लिए our God is a promise-keeping कि God. हमारा परमेश्वर वाचाओं को रखने वाला If He परमेश्वर blessed है। Abraham, अगर उसने अब्राहम को आशीष if He दी, blessed Isaac, अगर उसने इसहाक को आशीष दी, He will sure bless me too. वो मुझको भी आशीष देगा पक्के से। Hallelujah. हालेलुया। But something happened to
Isaac's life. यहाँ पर देखते हैं हम इसहाक के जीवन में कुछ होता If है। you look at verse 7 to 11, जब हम 7 पद से लेके 11वें पद तक पढ़ते हैं, when the man around where Isaac was asked about Rebekah, और जब वो रबेका के बारे में जब वो सुनता है उसके आसपास के लोग, suddenly something happened, something apprehensive happened to Isaac. एक कुछ अजीब सा होता है इसहाक को। After all, Isaac also is a normal human being just like you and me. इसहाक भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य था। He was also gripped with the fear of the famine that was happening and all the things that was going on around him. और वो भी डरा हुआ था क्योंकि अकाल का समय था, चारों तरफ अकाल था, तो वो भी एक डर की अपना जीवन बिता रहा था। And people inquired, who is this woman that is with you? और लोगों ने उससे पूछने की कोशिश करी, ये स्त्री कौन है जो तेरे साथ है? And Isaac lied to the people and said, she is my sister. और इसहाक ने झूठ बोला और लोगों से बोला, ये मेरी बहन है। A spirit of lie in the life of Isaac. इसहाक के जीवन में झूठ बोलने की एक आत्मा। Where did this spirit come from? ये आत्मा कहाँ से आई इसहाक के अंदर? His father had the same spirit. उसके पिता के अंदर भी सेम आत्मा थी। Remember when Abraham lied about his wife? आपको याद है जब इब्राहिम ने झूठ बोला अपनी पत्नी के लिए? And so be very careful of how you live your life, इसलिए बहुत ध्यान दें कि अपना जीवन आप कैसे बिताते हैं, because your kids are going to inherit that very quality or the very nature. क्योंकि आपके बच्चे वही चीज पाएंगे जो आपके अंदर का स्वभाव And है। so Isaac says, she is my sister. इसीलिए इसहाक ने बोला रबेका के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, ये मेरी बहन है। Why did he lie? ऐसा उसने झूठ क्यों बोला? He lied because he was afraid that this man might rape his wife. उसको डर था कि ये पुरुष लोग मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत ना कर दें। The Bible tells us what Isaac thought about himself. बाइबल बताती है कि इसहाक ने अपने बारे में स्वयं क्या सोचा। It says the men of this place might kill me because of Rebekah. यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ के पुरुष इस रिबका के कारण मुझको मार डालेंगे, Because she is beautiful. क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। This sounds very familiar, isn't it? ये सुनने के लिए बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा नहीं है? Abraham did the same thing twice to Sarah. अब्राहम ने ऐसे ही सारा के साथ 2 बार किया था। So this must have happened before Jacob and Esau were born. इसका मतलब ये इसहाक और याकूब के जन्म होने से पहले This deceit would not work if they had 2 little boys running around. ये चीज अगर तब नहीं चलती जब उनके दोनों बच्चे एसाव और याकूब उनके चारों तरफ घूम रहे होते, But they were married for 20 years. क्योंकि वो 20 साल से शादीशुदा थे And then the twins were born. और तब ये जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे। So we assume that this was happening in those 20 years when they had no kids. और हम ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये दोनों बच्चे पैदा नहीं हुए थे जुड़वे, उससे पहले की ये घटना है। But one day, लेकिन एक दिन the king Abimelech, the king of Philistines, looked out of the window from high and saw that Isaac was having a romantic time with Rebekah. और हम पाते हैं कि एक दिन जो राजा अबीमेलेक है उसने अपनी खिड़की से देख लिया और ये पाया कि जो इसहाक है वो रबेका को प्यार दिखा रहा है। And so it was some kind of an affection, a display of affection and love that a husband would have for a wife. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो उसको लाड दिखा रहा था, प्यार दिखा रहा था, जो एक पति को एक पत्नी से होता है, Something that a brother and sister will never do. जो एक भाई और बहन एक दूसरे से नहीं करेंगे। They are married, and obviously when you are married, you can't keep your hands off from your partner. और ये बहुत ही वास्तविक सी बात है कि जब एक पति पत्नी होते हैं तो वो अपना हाथ अपने पति पत्नी से हाथ हटाएंगे नहीं। Good for them. उनके लिए वो अच्छा है। But Abimelech called Isaac. लेकिन अबीमेलेक जो राजा है उसने इसहाक को बुलाया। I said, she is your wife. ये तेरी बीवी है। Why did you lie? तूने झूठ क्यों बोला? Why did you say that Rebekah is your sister? तूने ऐसा क्यों बोला कि रिबका तेरी बहन है? Then Isaac became very honest. तब एकदम से इसहाक बहुत ही सच्चा बन गया। I thought I might lose my life in account of her. इसहाक ने बोला इसके चक्कर में मैं अपना जीवन खो देता इस डर के कारण। So we see Abimelech was offended and horrified at the lie. इसमें हम पाते हैं कि अबीमेलेक एकदम से डर गया और घबरा गया जब उसने ये झूठ सुना। What have you done to us? तूने ये क्या कर दिया हमारे साथ? One of us might have slept with your wife and you would have brought guilt on all of us. हम में से कोई तेरी बीवी के साथ सो जाता और हम अपने ऊपर दोष ले आते।
And so Abimelech knew that men should leave a married woman alone. इसलिए अबीमेलेक को ये पता था कि एक Abimelech knew that married women should not be disturbed and should be left alone. इसलिए अबीमेलेक को ये पता था कि जो शादीशुदा स्त्री है उसको अलग रहना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना है। But you see, even though Isaac lied, देखिए यहाँ पर जबकि इसहाक ने झूठ बोला, because of the favor of God, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, because of the hand of God, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, God changes the mind of this king. परमेश्वर ने उन राजाओं का दिमाग बदल दिया। Abimelech orders his entire people not to touch Isaac or Rebekah. अबीमेलेक ने सारे उन पुरुषों को जो वहां थे उन सब से कह दिया कोई भी इसहाक को और रिबका को नहीं छुएगा। And the Abimelech ordered to take care of this couple. और अबीमेलेक ने लोगों से ये बोल दिया, पुरुषों से, कि तुम इस जोड़े का ध्यान रखना। Remember God's promise to Isaac? आपको याद है परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के ऊपर, Stay here with the Philistines, यहीं पर रहना तुम मिस्रियों के साथ, and I'm going to bless you, फलिस्तीनियों के साथ रहकर That- मैं तुझे आशीष that दूंगा, I'm going to be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर Even है। when we fail, जब हम हार भी जाते हैं, God's promises never change. जब हम चूक भी जाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं बदलती। He will favor you in the land of the living against, even in the midst of your enemies. जिंदों की भूमि पर परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा आपके दुश्मनों के बीच में। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes fear will stir our lives. कई बार डर हमारे जीवनों के अंदर हमको बहुत परेशान करेगा। It is in that moment we need to hold on to the faith and anchor our faith in God even more. ये वो समय है जिस समय हमें अपने विश्वास की नींव को और मजबूत करना है For परमेश्वर a पे। moment, Isaac listened to his fear more than he listened to the faith in God. एक पल के लिए इसहाक ने अपने भय को ज्यादा सुना इसके बनिस्बत की वो अपने विश्वास को जो परमेश्वर पे था उसको सुनता। What happened to Isaac? क्या हुआ इसहाक को? His fear led him to sin against God. उसके भय ने उसको अनुमति दी कि वो परमेश्वर के प्रति एक पाप करे। It led him, the fear led him to temporarily abandon his wife for a while. थोड़े समय के लिए उसके एक झूठ ने उसको थोड़े समय के लिए अपनी बीवी को तिरस्कार करने के लिए अनुमति देती। And he would have caused many Philistines to come into guilt and punishment from God. और उसने कई फलिस्तीनियों को एक मौका दे दिया होता कि वो दोष में चले जाते। But when Abimelech found out that they were married, लेकिन जब अबीमेलेक को ये पता चला कि वो शादीशुदा हैं, he said to the public, to his people, that if anybody hurt Isaac or Rebekah, they will be hanged to death. उसने उन लोगों को सबको वहां बोल दिया जो वहां उपस्थित थे कि कोई भी अगर रिबका को और इसहाक को छुएगा उनको मार डाला जाए, वो मार डाले जाएंगे। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, this is how God protects his anointed ones. इसी तरह से परमेश्वर अपने अभिषिक्त को सुरक्षा देता है। Even when the anointed ones of God fail in their life, जब परमेश्वर के अभिषेकित अपने जीवन में कभी चूक भी जाते हैं तो God has not given anyone right to touch or harm the anointed one of God. परमेश्वर ने किसी को यह अनुमति नहीं दी है कि परमेश्वर के अभिषेकित को कोई हानि पहुंचाए। I see a lot of people hurting the men and women of God that God has chosen who are serving God's purposes. मैं देखता हूँ कई स्त्री पुरुष लोग आजकल परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाते जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, By writing evil about them, ताकि उनके बारे में कुछ गलत बातों को लिखकर, by blackmailing them, उनके बारे में उनको डराकर उनके पीठ के by पीछे criticizing them. उनके बारे में बुरी बातें बोलकर। Here you see God was speaking to Abimelech and saying to the people, do not touch Isaac and Rebekah. परमेश्वर हम यहाँ पाते हैं परमेश्वर अबीमेलेक के द्वारा कहता है कि कोई भी इसहाक को और रबेका को ना छुए। God always protects his anointed ones. परमेश्वर हमेशा अपने अभिषिक्त को सुरक्षा देता है। God took care of Isaac and Rebekah in spite of the Philistines. फिलिस्तीनियों के वहां पर उपस्थित होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इसहाक और रिबका को सुरक्षा दी। We see here Isaac was faithless but God was faithful. हम यहाँ पाते हैं इसहाक के अंदर विश्वास नहीं था लेकिन परमेश्वर
विश्वास योग्य था। Hallelujah. The हालेलुया। third thing I observe here, यहाँ तीसरी चीज जो मैंने बहुत ध्यान से if you look पाई, at verse 12 to 22, जब आप 12वें पद से लेके 22वें पद तक पढ़ते we हैं, see here God is leading Isaac to step out in faith to do things that he never done before. परमेश्वर यहाँ चाहता है इसहाक से कि वो विश्वास का कदम उठा के वो कार्य करे जो उसने आज तक कभी नहीं किया। There was famine in the land. वहां पर अकाल था उस भूमि में, There's no food to eat. कोई खाना नहीं था खाने के लिए। Now it's time for Isaac to get on with the work. और ये बहुत जरूरी है इस समय इसहाक के लिए कि वो उठकर काम करने को And जाए। that's why for the first time he's getting his hands dirty and became a farmer. इसीलिए पहली बार वो अपने हाथों को गंदा कर कर एक किसान बन जाता है। And we read here Isaac planted crops that same year and harvested 100-fold. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसने कई चीजों को उपजाया और उसका 100 गुना फल पाया। Whatever he was seeding, whether it was corn or wheat, whatever it was, there was 100 bushels of harvest. चाहे वो गेहूं था, चाहे वो भुट्टा था, जो कुछ भी उसने बोया उसका उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। Hallelujah. हालेलुया। You see, when God moves a man to do his work in his life, जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करने के लिए चलता है, he will blesses the work of his labor. परमेश्वर उसके कार्य को, उसकी मेहनत को प्रतिफल देता है। In the midst of the famine, उस अकाल के समय में भी God blessed the labor of Isaac. परमेश्वर ने इसहाक के जो मेहनत था उसको आशीष दी। You see, Isaac could have said, I will just eat the seeds. इसहाक कह सकता था कि मैं इन बीजों को खा लूंगा, But if he ate the seed, there will not be a harvest. और अगर वो उन बीजों को खा लेता तो फिर कोई फसल नहीं होती। Friends, the seeds are to be sown. देखिए मित्रों, हमको वो बीज जो है वो बोना है। What many of us do in the season of famine is to eat the seeds. हम क्या करते हैं, कई बार अकाल के समय में उन बीजों को खा लेते हैं। I hear many people say, Pastor, how can I give the offering? How can I give the tithes? How can I help those in need? Because I myself, I'm struggling these days. मैंने कई बार लोगों को बोलते सुना है, पासवान मैं कैसे मदद करूं, परमेश्वर के काम के लिए कैसे दूं, मेरे पास खुद अपनी समस्याएं हैं, मेरे पास खुद पैसा नहीं है इन सब चीजों के लिए। In fact, let me tell you, your tithes are not your seeds. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो दशवांश है वो आपका बीज नहीं है। Your tithe belongs to God already. आपका दशवांश जो है वो परमेश्वर के लिए ही है पहले से। That is the 10% of everything that you own that belongs to God that you give to God. 10% जो आपके पास है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को ही देना है। But the seed that we are talking about here is the seed that is over and above that which belongs to God, that is yours, you are setting aside for multiplication. और ये जो 10 जो बीज के बारे में यहाँ मैं बता रहा हूँ, वो बीज है जो आपको अलग करना है, आपको उसको हटाना है ताकि वो और भी उन्नति पाए, बढ़ने पाए। Hallelujah. Amen. God blessed the work of Isaac परमेश्वर ने इसहाक के कार्य को आशीष दी, because he was willing to sow the seed. क्योंकि वो तैयार था उन बीजों को बोने के लिए। Are you willing to step out in faith and do things that you have never done before in the season of famine in obedience to what God is calling you to do? इस समय में, जब इस समय अकाल की परिस्थिति है, क्या आप तैयार हैं कि विश्वास का कदम उठा के वो काम करें जो आज तक आप कभी कर नहीं पाए हैं? Don't settle for what you know or what you are comfortable with doing. आपको जो पता है, आप जो जिस चीज में आपको आराम मिलता है उसी जगह में आराम से बैठ ना जाएं। There are times that you have to do things that you have never done before or things that you are not even trained to do, but God will honor you, God will favor you, and God will release His blessing when you step out in faith. Amen. कई बार हमको ऐसा भी काम करना है जो हम जानते नहीं है, जिसमें हम निपुण नहीं है, हमको ऐसे कार्य करने के लिए भी विश्वास का कदम उठाना है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You see, there was enemies all around Isaac. देखिए इसहाक के चारों तरफ दुश्मन थे। He was surrounded by the Philistines. वो फलस्तीनियों से घिरा हुआ था। But in the midst of the Philistines, God was prospering Isaac. लेकिन उन फलस्तीनियों के बीच में परमेश्वर इसहाक को सफलता दे रहा था। You see, you will have enemies wherever you go. देखिए आप जहां कहीं भी जाएंगे आपके विरोधी वहां होंगे।
Even the church, there will be people who don't like you. कई बार कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते But you होंगे। don't leave the church because of those people. लेकिन उन लोगों के कारण आप कलीसिया छोड़ नहीं देते हैं। You see, you go to the big mall, the supermarket like Metro or Elante Mall. आप कहीं बड़े मॉल में जाते हैं, बड़ी जगहों में मेट्रो जाते हैं, एलांटे जाते हैं। Because you don't like some of the people inside the shop, you don't stop going to the shop. किन्हीं दुकानों में आप किन्हीं लोगों को पसंद नहीं करते तो आप उस दुकान में जाना रोक नहीं देते हैं। You will still go because you want to buy your आप groceries. फिर भी वहां जाते हैं क्योंकि आपको वहां से कुछ खरीदना है। Friends, don't stop going to church because there are people who don't like you there. मित्रों, कलीसिया को छोड़कर ना जाएं उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते There हैं। will always be enemies. There will always be people that don't like you. हमेशा विरोधी होंगे, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमको पसंद नहीं करते होंगे। I remember the story of this man who once went to do a hunting. मैं एक व्यक्ति की कहानी याद करता हूँ जो शिकार के लिए गया। He was hunting in this bush, but suddenly he slipped and he rolled down the hill and landed on a rock. और वो एक झाड़ियों के बीच में से फिसलकर गिर गया। And he found that his leg was broken. और उसने देखा कि उसका पैर जो है वो टूट गया है। And so with a lot of pain, he got up. और बड़े दर्द के साथ वो एकदम से उठ गया। And right before him is standing a 7-foot tall bear. और उसी के सामने एक बड़ा सा 7 फुट का एक भालू खड़ा था। The bear is right in front of, only a feet away from this man whose feet is now wounded. और भालू बस 1 फीट की दूरी से ही था जो उस इंसान के सामने जिसका पैर में चोट लग गई। The hunter was scared. और जो शिकारी था वो डर गया। The bear is about to kill him. वो भालू उसको खाने वाला है। In fact, this guy went for hunting on a Sunday morning. और ये देख लीजिए कि ये जो शिकारी था वो संडे के रविवार के सुबह गया था He was शिकार करने। kind of an unbeliever. He just went to church because his parents have always gone to और church. वो अविश्वासी प्रकार का था क्योंकि उसके मम्मी पापा कलीसिया जाते थे इसलिए। But this today, he said, I'm going to go hunting. और उसने बोला मैं आज रविवार के सुबह आराधना में नहीं जाऊंगा, मैं आज शिकार करने जाऊंगा। But this unbeliever suddenly became a believer. और एकदम से यह अविश्वासी एकदम से विश्वासी बन जाता He है। cried out to God, वो परमेश्वर से चिल्ला के रोने लगता है। God, please make this bear a Christian. और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू इस भालू को एक मसीही बना दे, क्रिश्चियन बना दे। And suddenly, और एकदम से right before his eyes, उसकी आंखों के सामने he saw this bear drops on his knees, और एकदम से उसने देखा कि जो है वो भालू जो है वो अपने पैरों पे गिर जाता है lifted the hands of the bear, और उस अपने हाथ उठा लेता है। and said, the bear is crying out to God. और भालू जो है वो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, Thank you, God, for this food that I'm about to eat. धन्यवाद परमेश्वर इस खाने के लिए जो तू मुझे देने जा रहा है। So, my friends, don't think that all Christians are good people. इसलिए मेरे मित्रों ऐसा ना सोचे कि हर मसीही अच्छे लोग हैं। Pharisees and Sadducees are still alive even in the church. फरीसी और सदूसी आज भी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। Amen. Amen. Your job is to be faithful and remain faithful doing what God has called you to do. हमारा कार्य यह है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें और वो करें जो उसने हमको कहा है कहने के। Don't quit the ministry because of somebody else. सेवकाई को ना छोड़ दें क्योंकि किसी ने कुछ कहा है। Don't run away from the calling of God. परमेश्वर की बुलाहट से भाग ना जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। God is a faithful God. परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। He will prepare a table before your enemies. परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने एक मेज को तैयार करेगा। And so here we see और इसलिए हम यहाँ पर पाते हैं God is prospering the hand of the labor of Isaac और परमेश्वर इसहाक के जो मेहनत थी उसको आशीष देता है and blesses his fruits. और परमेश्वर उसके फल को भी आशीष देता है। People, we see here, हम यहाँ पर पाते हैं God's promise to Isaac once again saying, I will bless you here. और परमेश्वर यहाँ इसहाक को एक बार फिर से आशीष देता हुआ कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। And God does indeed blesses him. और परमेश्वर ने सचमुच उसको आशीष दी। So what does Isaac do? तो इसहाक ने क्या किया? He obediently began to do
what God has called him to do. उसने बड़ी आज्ञाकारिता के साथ जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसका पालन करना शुरू कर He was दिया। digging wells, वो कुओं को खोदने लगा, the wells that his father has once upon a time dug in this place, और जो उसके पिता ने जो कुएं खोदे थे उन्हीं कुओं को दोबारा खोदने that लगा। has been buried. जो चीज जो खत्म हो चुकी There was थी, no life, there was no water. उसमें कोई जीवन नहीं था, उसमें पानी नहीं था। But we see here as Isaac and his men went about digging these wells, हम यहाँ पर पाते हैं कि जब इजहाक और उसके पुरुष लोग मिलकर कुएं खोदने लगे, and the Philistines began to see God's hand upon the life of Isaac. फलिस्तीनियों ने ये देखना शुरू कर दिया कि परमेश्वर का हाथ इजहाक के ऊपर था। Hallelujah. Hallelujah. And so what did Isaac do? और फिर इजहाक ने क्या किया? In response to the favor of God, परमेश्वर की भलाई का प्रत्युत्तर देते as हुए, Brother Amin shared last Sunday, जैसे भाई आमिन ने पिछली बार बांटा था, Isaac raised an altar for the Lord. इजहाक ने एक वेदी तैयार करी। My dear friends, in the midst of your blessing, मेरे मित्रों, अपने आशीषों के बीच में, in the midst of your favor, do not forget to raise an altar for the Lord. परमेश्वर का अनुग्रह पाने के बीच में उनके मध्य में ना भूलें कि आप एक वेदी तैयार करें। Sometimes we become so bogged down with the prosperity of our life, we forget and neglect the presence of God, the altar of God. कई बार हम अपनी सफलताओं में, अपनी उन्नतियों में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करनी है। Hallelujah. Amen, hallelujah. Raise an altar when God blesses you. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, एक वेदी को उठाएं, A sacrifice of praise to the living God. परमेश्वर के लिए एक आराधना का बलिदान उठाएं। Finally, here we see और यहाँ पर हम आखिरी में पाते हैं, God renews his promises with Isaac. परमेश्वर एक बार फिर से पुनः अपनी जो आशीषें हैं उसको इजहाक को बताता है। Verse 23 to 25. जब हम पद 23 से 25 तक पढ़ते हैं, God appeared to Isaac at night परमेश्वर इजहाक को रात के समय में प्रकट हुआ। to remind Isaac that God has not forgotten Isaac. परमेश्वर ने इजहाक को ये याद दिलाया कि मैं तुझे भूला नहीं हूँ। This is what God says to Isaac. ये परमेश्वर इजहाक को कहता है, I am the God of your father मैं तेरे Abraham. पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, Don't be afraid, मत डर, for I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। I will bless you and will increase your descendants for the sake of my servant Abraham. मैं तेरे को और तेरे वंश को आशीष दूंगा अपने दास इब्राहिम के कारण। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God is reminding you and me today. परमेश्वर आपको और हमको याद दिला रहा है आज Don't सुबह be के समय, afraid. डरिए मत, Don't be afraid of the enemy. मत डरिए अपने दुश्मनों के कारण। I will bless you. मैं तुझको आशीष दूंगा, I will prosper you. मैं तुझको सफलता दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Don't be afraid of this pandemic. इस महामारी से ना डरें, Don't become paranoid by the viruses. इस सारे जो वायरस जो आ रहे हैं उनसे आप भयभीत ना हो जाएं। If we can only focus more on God as much as we focus on the virus, जितना हम इस कीटाणु पर, इस वायरस पर अपना ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा कि हम परमेश्वर पे ध्यान दें। if only we are conscious of wearing double mask, हम दो मास्क पहनना चाहते हैं, if only we conscious of sanitizing our hands, अगर बस हम सिर्फ अपने हाथों को साफ करने में लगे रहना चाहते हैं, all of that is important. ये सब चीजें जरूरी हैं। But if we can set apart few moments, seconds before the Lord to plead the blood of the Lord over our lives, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम थोड़ा समय अलग कर कर, थोड़े क्षणों को अलग कर कर परमेश्वर का लहू अपने जीवन के लिए and मांगे, decree the promises of God over your और life, परमेश्वर की आज्ञाओं को और उन वचनों को अपने जीवन के ऊपर बोल दें, decree the promises of God over your descendants, परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों के ऊपर बोल दें, God will hold you in good stead. परमेश्वर आपको एक अच्छे स्थान पर संभालेगा। Finally, verse 26 to 33. हम आखिरी में पाते हैं 26वें पद से लेके उसके 33वें पद तक। King Abimelech and a few important officials came to visit Isaac. अबीमेलेक और कुछ मुख्य लोग इजहाक को मिलने आए। But now, Isaac is no more a timid, meek, fearful person. अब हम ये पाते हैं इजाक एक डरावा सा कमजोर सा व्यक्ति नहीं है अभी। Isaac has grown in stature and faith and boldness and courage, seeing the hand of God in the past. इजहाक ने जो परमेश्वर का हाथ अपने जीवन के ऊपर पिछले दिनों में देखा, उसके कारण इजहाक
और बलवंतशाली और मजबूत हो चुका था। And Isaac said to the king, और इसहाक ने राजा से कहा, you hated me and you told me to go away. तूने मुझसे घृणा करी और तूने मुझसे बोला कि तू यहाँ से चले जा, And now you're coming to visit me. और अब तू मुझसे मिलने आ रहा है। Why? What do you want? क्यों? तू मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? तुझे क्या चाहिए है? And these guys who are rude to Isaac once is now suddenly very gentle and very polite. और जो पुरुष लोग इसहाक के बहुत ही ज्यादा विरोधी थे, अब उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। If you look in God's word, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते it हैं, says, we see clearly that your God, Yahweh, is with you. हम बहुत ही स्पष्ट रूप से ये देखते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। We see that your God, Yahweh, is with you. मैं ये देखता हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. The world will see that our God is with us. दुनिया देखेगी कि ये परमेश्वर हमारे साथ है। He is Emmanuel, God with us. वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। In the fiery furnace, He will be with us. उस आग की भट्टी में वो हमारे साथ होगा। In the storms, He will be with उन us. तूफानों के बीच में वो हमारे साथ होगा। In the bottomless pit of the well, He will be with us. उस कुएं में, उस गहरे गड्ढे में वो हमारे साथ होगा। Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. When you are persecuted for your faith, जब आप अपने विश्वास के कारण सताए जाते when हैं, people slap you for your faith, जब लोग आपको आपके विश्वास के कारण थप्पड़ मार when देते people हैं, burn your church for your faith, जब आपके विश्वास के कारण लोग आपकी कलीसियाओं को जला देते हैं, my dear friends, there will come a time the enemies of the gospel, the enemies of God will see the power and the might of Yahweh. मेरे मित्रों, ऐसा समय आना जा रहा है जब सुसमाचार का जो विरोधी है वो परमेश्वर की सामर्थ को देखेगा। Now, these guys, अब देखिए, ये पुरुष लोग, they want to swear a treaty with Isaac. अब यहाँ पर ये इसहाक के साथ एक शपथ खाना चाहते हैं। They want to have an agreement with them. ये उसके साथ एक समझौते में आना They want चाहते to हैं। have a partnership with them. वो उनके साथ एक मेल मिलाप रखना चाहते हैं। You see, they are now afraid of Isaac अब देखिए, यहाँ पर ये लोग, ये पुरुष इसहाक से डर रहे हैं, because they know that there is something bigger and greater behind Isaac. क्योंकि वो ये जान चुके थे इसहाक के पीछे कुछ बड़ा है, कुछ अच्छा है। Hallelujah. मैन, What did Isaac do? इसहाक ने क्या किया? Isaac loved on these guys. इसहाक ने इन लोगों के ऊपर हंसा। Isaac showed love and hospitality to them. इसहाक ने इनकी पहुनाई करी, इनसे प्रेम किया। It says Isaac went out and gave them what they wanted. यहाँ पर लिखा है, इसहाक ने उन सबको वो कुछ दिया जो वो चाह रहे थे। He made a feast for them. उनके लिए उसने एक मेज तैयार करी। They all ate and drank together. उन सब ने एक साथ मिलकर खाया और पिया। What a wonderful thing कितनी अच्छी सी बात है that he was able to love those people who hated him once. कि वो उनसे प्रेम कर पा रहा था उन लोगों से जो उससे घृणा कर रहे थे। Friends, that is what God is calling us to do. मित्रों, यही परमेश्वर हमसे आज कह रहा है, हमको Do बुला रहा not है। repay evil with evil. बुराई के बदले बुराई को ना दें। You can win evil with good deeds. आप बुराई को अच्छे कामों से जीत सकते हैं। And it says he sent them away more kindly than they sent him away. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने उन सबों को बहुत ही दयालुता से भेज दिया, इससे ज्यादा कि वो उसके प्रति थे। As I close my message here today, इससे पहले मैं अपना संदेश आज सुबह के समय यहाँ बंद करूं। I want you to anchor your faith in God. मैं चाहता हूं कि आप अपना विश्वास की बुनियाद उस परमेश्वर पे रखें। In the midst of this crisis season that we are in, इस संकट के समय में जिसमें हम रह रहे हैं आजकल, listen to the voice of the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। Is God calling you to stay where you are? क्या परमेश्वर चाह रहा है आप वहां रहें जहां आप हैं? Is he calling you to go somewhere? क्या वो चाह रहा है आपसे कि आप कहीं चले जाएं? Is he calling you to sow the seeds so that you can have a harvest? क्या वो चाह रहा है आपसे कि आप बीजों को बोएं ताकि आप उसकी कटनी को काटें? Is he calling you to step out and do things that you have never done before? क्या वो आपसे ये चाह रहा है कि आप वो कार्यों को करें जो आपने आज तक पहले कभी नहीं किया? Whatever it is, चाहे वो कुछ भी क्यों ना होने say पाए, yes to God. परमेश्वर को हाँ बोलें। Say yes to God. परमेश्वर को हाँ बोलें। Do not let
fear drive you. आपके डर को अनुमति ना दे कि वो आपको दूर कर दे। Fear will take you to failure. आपका डर जो है वो आपको हार की ओर लेकर But when you जाएगा। exercise faith in God, लेकिन जब आप अपने विश्वास को उस परमेश्वर के प्रति उपयोग करते He will हैं, take you to fruitfulness. परमेश्वर आपको फलवंतता की ओर लेकर चलेगा। Amen. आमेन। Are you fearful today? क्या आज आप डरे हुए हैं? God is reminding you, परमेश्वर यहाँ याद दिला रहा do है, not fear. डर मत, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। Amen. आमेन। Isaac इसहाक raised an altar before the Lord परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी तैयार करी and he worshipped him. और उसने परमेश्वर की He आराधना की। thanked him. परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। Hallelujah. हालेलुया। That's what God is calling us to do today. यही परमेश्वर चाह रहा है, आज हमको इसलिए बुला रहा है। Build an altar before the Lord. परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार करें। Make something with our hands that will remind you of the seasons that God has taken us through, that will stand as a testimony to God's जिन faithfulness. समयों से आप गुजरे हैं, जिन कालों से आप गुजरे हैं, परमेश्वर चाह रहा है अब उसकी भलाइयों को स्मरण करके अपने हाथों से कुछ बनाएं। Every well that Isaac dug and found the water, he named it. जो भी कुआं इसहाक ने खोदा और उसमें से पानी निकला, उसने उसका नाम रखा। He gave a name. उसने उसका नाम रखा। Why did he give a name? क्यों उसने नाम रखा? He gave a name as a testimony of God's glory. इसलिए उसने नाम रखा क्योंकि वो चाहता था कि वो एक साक्षी बने परमेश्वर की महिमा की। Friends, मित्रों, this season in our life, हमारे जीवन के इस समय में like never before, जो कभी पहले नहीं था, is a season of landmark. ये एक समय है जहां हम एक चिन्ह को रखें। God gives you long life. परमेश्वर आपको लंबा आयु देता है। You will tell of these days to your grandchildren. आप अपने इन दिनों के बारे में अपने पोता पोतियों को नातियों को बताएंगे। You will tell to your children's children. आप अपने बच्चों के बच्चों को इस बारे में बताएंगे। Give it a name. उसको एक नाम दें, Make it a memory. उसको एक यादगारी बनाएं, Build an altar. एक वेदी तैयार करें। Let this become something that we will not forget. ये कुछ ऐसा बन जाए जो हम कभी ना भूलें।